जय मसीह की डेली मन्ना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यीशु मसीह दो अदृश्य राज्यों के बारे में बात करते हैं, एक परमेश्वर का और दूसरा शैतान का, और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करते आ रहे हैं। यह युद्ध भले ही स्वर्ग में शुरू हुआ हो, लेकिन आज भी धरती पर व्यापक रूप से चल रहा है। परमेश्वर के लोग और शैतान के लोगों के बीच में यह युद्ध चलता आ रहा है। क्या शैतान का राज्य है? मत्ती 12:26 कहता है, यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसा बना रहेगा? इसका मतलब है शैतान का भी राज्य है, जैसे परमेश्वर का राज्य है। यदि हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम स्वतः ही शैतान के राज्य के साथ युद्ध में हैं। एफेसियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पौलुस साफ बताते हैं कि हमारा मल्लयुद्ध मनुष्यों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों से है जिनको शरीर नहीं है। यानी हम अशुद्ध आत्माओं से युद्ध करते हैं। शैतान का राज्य अंधकार का राज्य है और परमेश्वर का ज्योति का राज्य है। ये अंधकार का राज्य ज्योति के राज्य के खिलाफ युद्ध करता है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानकर बपतिस्मा ग्रहण करता है, वे परमेश्वर के संतान बनते हैं। लेकिन उसके खिलाफ शैतान का राज्य युद्ध छेड़ देता है। हम में से बहुत सारे विश्वासियों को ये पता भी नहीं कि हमारे खिलाफ कोई लड़ रहा है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं शैतान तो नरक में है, काश ऐसा ही होता, अच्छा होता। शैतान और उसके साथी स्वर्ग में हैं, वे परमेश्वर के साथ नहीं हैं। ये दूसरा स्वर्ग में है जहाँ से वे ऑपरेट करते हैं, संसार के लोगों के द्वारा वे काम करते हैं। हर बार जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता है और अपना कार्य करता है, तो परमेश्वर से संबंधित आत्माओं और लोगों तथा शैतान से संबंधित आत्माओं और लोगों के बीच युद्ध होता है। यीशु मसीह के समय भी ऐसा ही हुआ। शैतान ने अपना काम आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक नेताओं को चुना। फरीसी और सदुकी उस समय के धार्मिक नेता थे। शैतान ने उनको अपना मोहरा बनाया और इन धर्म गुरुओं ने क्या किया? मसीह का विरोध किया, उनसे नफरत किया और उन्हें मार डाला। यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। दानियल का पुस्तक 10वां अध्याय 13वां वचन में हम लोग देखते हैं, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरा वचन सुने गए। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा।
दानियल प्रार्थना करता है। पहला ही दिन उसकी प्रार्थना सुनी जाती है और जवाब भी मिल जाता है, लेकिन वो जवाब उसके पास नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि शैतान ने रोक रखा है 21 दिन तक। परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। फारस के राजा का प्रधान और कोई नहीं बल्कि शैतान ही है, जो राजा के द्वारा काम करता है। वो शासकों, अधिकारियों और विश्वासियों का भी इस्तेमाल करता है अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए। शैतान का अर्थ है विरोध करने वाला। इस प्रकार शैतान परमेश्वर के काम का विरोध करता रहता है। मरकुस 3:27 कहता है, किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। शैतान को बांधने के लिए परमेश्वर ने हमारे पास औजार दिए हैं, और वो है परमेश्वर के सारे हथियार। इफिसियों 6 अध्याय 13 से 17 तक के वचन। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर के हथियार में 6 उपकरण हमें दिए गए हैं। इनमें से 5 रक्षात्मक है जो हमारी रक्षा करता है, और 6ठा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। इस तलवार से हम अपने विरोधी पर वार कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन से हम शैतान से युद्ध जीत सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया था। मत्ती 4:1 से 10 तक के वचन में हम लोग देखते हैं, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। और यीशु मसीह ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। और शैतान तीसरी परीक्षा लेते हुए मसीह से कहता है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। और यीशु मसीह कहते हैं, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। इस प्रकार हम देखते हैं यीशु मसीह भी वचन से ही वार करते हैं और शैतान पर विजय होते हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4:7। हम शैतान का विरोध करते रहें, कभी उससे दोस्ती ना बढ़ाएं। जब हम उसका विरोध करेंगे तभी वो भागेगा। क्या आप आध्यात्मिक युद्ध के लिए तैयार हैं? क्या आपने परमेश्वर के सारे हथियार बांध लिए? जी हाँ, यीशु मसीह के नाम पर हम उसका विरोध करेंगे, वो हमारे पास से भाग निकलेगा।
और यीशु मसीह नाम से हम जीत पाएंगे। आध्यात्मिक युद्ध में यीशु मसीह के नाम पे आप सदा विजयी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। आमीन।